राम 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 राम। कहे संत सगराम हाथ में हीरा आया, मानुष जनमरी मौज घाल गोफण में बाया। बावत बावत बावता ही लारे रह गयो एक, आया हीरा का पार की जद रोयो मातो टेक। रोयो मातो टेक एड़ा हीरा मैं घना, रोयो मातो टेक एड़ा हीरा मैं घना गमाया। कहे संत सगराम हाथ में हीरा आया। संत सगराम दास जी महाराज, ये मनुष्य जन्म कितना कीमती है, कितना भारी है और कितनी मुश्किल से हमें मिला है। महाराज भी कहते हैं जामो है भारी, है भारी, बहुत भारी है ये जामा। कह रहे सगदार नाथ जी महाराज, कहे संत सगराम हाथ में हीरा आयो। एक व्यक्ति था, भोला वाला साधारण सा, और उसे हीरा की पूरी थैली मिल गई, मगर उसे हीरा की परख नहीं थी, वो हीरा का पारखी नहीं था। अब उसको लगा कोई मामूली से पत्थर है। मनुष्य जनमरी मौज घाल गोपण में बाया। गोपण समझते हैं ना, ऐसा ऐसा घुमा के मारते हैं खेती किसानी करने वाले। अब उसको लगा तो मुझे कंकर चुनने में, एक एक कंकर गोपन में डालने के लिए चुनने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि खेत में पत्थर नहीं था। अब ये आयती थैली मिल गई, अब ये तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अब वो थैली जाके उसने खेत में रख दी और सुबह खेत में जाता और पंछी को उड़ाने के लिए गोपन से एक एक वो पत्थर समझ के हीरा पैसे फेंकता। कहे संत सगराम हाथ में हीरा आया, मानुष जनमरी मौज घाल गोपण में बाया। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, ये हीरे से भी कीमतवान है। ये जो अमूल्य श्वासा है, हम संसार में व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसमें अगर भजन नहीं करेंगे 21,600 श्वासा रोज की, तो हम मनुष्य जन्म को गंवा रहे हैं। तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बिरथाई जन्म गवायो, भजन बिना बारो। ना तू आयो संता चरण, ना तो हरि गुण गायो। ना तू आयो संता चरण, ना तो हरि गुण गायो। पच पच पहल के ताई, रात सोयो दिन पायो, भजन बिना बावरे।
नादान, अज्ञानी, नासमझ, हीरा जैसा अनमोल मनुष्य शरीर मिला, एक एक श्वास की कीमत हमको पता नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति था 75 साल का, और उसको आ गया अटैक और गिर गया। लोग जल्दी जल्दी उनको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने एडमिट किया। करीब करीब 5-6 दिन में वो ठीक हो गया, और ये 5-6 दिन में उसको कई ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे, और वो स्वस्थ हो गया। अब डॉक्टर की नर्स आई और बिल थमा गई। उनका बिल, रूम भाड़ा, डॉक्टर चार्ज, नर्सिंग चार्ज, और जो ऑक्सीजन देते उसका चार्ज, दवाइयाँ, करीब करीब 5 लाख बिल था। और वो 5 लाख बिल देख के वो रोने लगा। अब नर्स गई भागती भागती डॉक्टर के पास। 5 लाख बिल को देखकर वो जो बूढ़ा है हमारे दवाखाने में, वो रो रहा है, और बहुत जोर जोर से रो रहा है। डॉक्टर भी आया, कहने लगा, बाबा जी कुछ बिल कम कर देता हूँ, रो मत। अब कम कर देता बोलने पर और ज्यादा रोने लगा। फिर डॉक्टर कहने लगा, जितने पैसे उतने दे दो, बाकी बाद में देना। फिर भी रोने लगा। अरे भाई अब क्या परेशानी है, पैसे नहीं है तो बाद में दे दे, जितने हैं उतने दे दो, या बिल भी कम कर देता हूँ 1-8 लाख कम। आपको बचाया, इतनी मेहनत हमने की, आपकी जान बचाई, और आप रो रहे हो। वो आदमी कहने लगा, मैं तुम्हारे बिल के लिए नहीं रो रहा हूँ, आप मुझे 10 लाख भी मांगोगे तो मैं अभी दे देता हूँ, अभी मेरे पास लाखों रुपया है। फिर रो क्यों रहे हो? रो तो रहा हूं मैं उस परमात्मा के लिए। आपके 4 लाख के बिल में कम से कम 2 लाख रुपए ऑक्सीजन के हैं, और उस परमात्मा ने, उस मालिक ने फ्री में मुझे कितना ऑक्सीजन दिया आज तक, क्या कीमत कर सकते हम? कितने सिलेंडर उनको लगे होंगे, कहां से इतना ऑक्सीजन लाता होगा, और सबको दे रहा है। मैं तो उसके लिए रो रहा हूं। हे मालिक, तेरी कितनी दया है, तेरी कितनी कृपा है। 5-6 दिन एडमिट जब हुआ तो 2 लाख का ऑक्सीजन मुझे लेना पड़ा। 2 लाख की मुझे कोई कीमत नहीं। मैं तो उस परमात्मा के लिए रो रहा हूँ कि जिसने मुझे इतना सारा ऑक्सीजन आज तक फ्री में दिया, 1 पैसा भी नहीं लिया, और हम उसको याद नहीं करते। हम उनका एहसान मानते नहीं कि कितना तू दयालु है, कितना तू कृपालु है। उसके भरोसे हम इस दुनिया को देख रहे हैं, हम जीवित हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तू आयो संता चरणा, ना तू हरि गुण गायो। न तो संत के शरण में आए, न परमात्मा का कभी गुणगान किया। बैल के जैसी जिंदगी रही। बैल जैसे दिन में खाता है और रात में उगाली करता है। दिन भर मर 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 काम 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 काम, और जो कुछ थाली में आया उसको सीधा डाल दिया, ढोस दिया, बोलो ना, और सो गया और उठा और काम। तो ये बैल की तो जिंदगी हुई। मनुष्य कहाँ है? ये रात दिन काम करने वाला और सोने वाला, परमात्मा को याद करने वाला, ये मनुष्य नहीं कहलाएगा। कबीर साहब कहते हैं, बैल गड़नता मानुष गड़ा, और चूका सिंह और पूछ, 2 बातें रह गई।
अगर सींग और पूंछ अगर मनुष्य को लगा दे तो ये पूरा बैल ही बन जाता, बाकी तो सब बैल ही है। तो उस व्यक्ति को हीरे की थैली मिली और एक एक हीरा गोपन में डाल के वो व्यर्थ गंवाता गया। ऐसे कई दिन हुए। अब एक दिन एक कोई हीरे का पारखी आया उसके घर पे। अब उसको बच्चे वो हीरे से खेल रहे थे। अब एक आध दो हीरा उसने घर पे बच्चे को दे दिया होगा, उसको तो उसकी परख ही नहीं थी। और उस पारखी ने देखा इतना अमूल्य हीरा और तुम्हारे बच्चे खेल रहे हैं, क्या तुम नादान हो, तुम्हें पता नहीं इसका? वो कहने लगे नहीं, बावत बावत बावताही लारे रह गए एक। अब वो तो पूरे खत्म हो गया, इसमें ये एक बचा। कितना बचा? एक। अब उसको कहा ये तो लाखों रुपए का हीरा है, जाके हीरे की दुकान में जाके इसकी परख कर, इसका मोल भाव कर, तू तो लाखों रुपए का मालिक है। अब वो कहने लगा अब क्या करूं, घोड़ा में माथा टेक के अब रोने लगा। घोड़ा में माथा टेक के रोने लगा। आया हीरा का पार की जद रोयो मातो टेक, रोयो मातो टेक येड़ा हीरा मैं घना गमाया, और कहे संत सग्राम हाथ में हीरा आया। तो ये हमारे जो श्वासा है ये हीरे से कम नहीं है। जैसे उस व्यक्ति को रोना पड़ा, इसीलिए हमको भी आगे रोना न पड़े, इसलिए इस मनुष्य शरीर की कीमत को जानो और भजन करो। चलो हाँ। सगुण निर्गुण का अंग है। पहले हेडिंग को समझेंगे, सगुण क्या है और निर्गुण क्या है। सगुण है साकार और निर्गुण है निराकार। साकार यानी जो आंखों से दिखाई देता है। अब साकार में मूर्ति कोई भी भगवान की हो, और फोटो वाणी जी भी तो सगुनी है ना, दिख रही है ना। ये सब साकार में आते हैं। अब निराकार है ब्रह्म और साकार है माया। महाराज कहते हैं सरगुण निर्गुण बीच में ये अर्था मद थाय, सरगुण सुख सुख राम कहे, निर्गुण जन्म मिटाय। महाराज फरमाते हैं कि सगुण और निर्गुण में क्या भेद है। बोलो, बोलते बोलते बैठो। हमारे बोध के निवासी हमारे बापूजी, उनका भी यहाँ पे आगमन हो चुका है, तो उनका भी मैं रामधारा की तरफ से स्वागत करता हूँ। पुर सिंह महाराज वाणी जी पे बैठो, आवाज़ नहीं आएगी। तुम बेसो।
तो सगुण और निर्गुण में महाराज कहते हैं कि क्या अंतर है। सगुण भक्ति वाले कहाँ जाएंगे और निर्गुण भक्ति वाले कहाँ जाएंगे। भक्ति तो सभी अच्छी है, भक्ति करने वाले को बुरा कौन कहेगा। भक्ति करे सो धिन्न है, भक्ति करने वाले धन्य है। अब कोई सगुण की कर रहे, कोई निर्गुण की कर रहे, मगर सगुण भक्ति करने वाले माया का सुख प्राप्त करेंगे। क्या मिलेगा उसको? माया यानी क्या? धन, वैभव, शरीर सुख, मन का सुख, ये सब माया ही है। जो सगुण भक्ति करेगा वो भी टैक्स से ऐसा हाथ जोड़ दिया नहीं। ये कोई वकील था, अब वकील तो होशियार ही रहते हैं। अब वकील को लगा कि क्या रोज की ये आरती है, ऐसी आरती दिन करियो, फिर कोटक वाहन, फिर दिन न हो, बहुत है ना लंबी चौड़ी। उसने उस पे एक बढ़िया उपाय निकाला। उसने क्या किया, सभी आरती कागज पर लिख ली। ऐसी आरती से तो सब जितने हैं उतने, गुरु प्रणाली का रहो या कुछ भी रहो, सभी आरती ये कागज पे लिख दिया और कागज जहां वह सोता है वो दीवार पे चिपका दिया। और ऐसा पलंग पे वो सो जाता था और भगवान को कहता था, हे भगवान आप तो सर्वज्ञ हो, आपको तो सब पता है, आपके इशारे के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ये मैंने आरती यहाँ पे लिखी है, ये पढ़ लेना, और सो जाता था। अब ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति में तो पूरी जान डालनी पड़ती है, पूरा तन मन धन समर्पण चाहिए। तो सगुण भक्ति भी टेक से करनी पड़ेगी, और निर्गुण भक्ति तो श्वासा के आधार से ही कर सकते हैं। निर्गुण भक्ति उसे कहते हैं जो श्वासा के आधार से होती है। केवल राम से नहीं निर्गुण भक्ति कर रहे ऐसी बात नहीं है। हम निर्गुण से भी परे जा रहे हैं, मगर हमारी भक्ति भी तो निर्गुण में आ रही है, निर्गुण से सस्वरूप में जाने वाला है। भक्ति के दो ही प्रकार है, सगुण और निर्गुण, और हम सगुण भी कर रहे हैं और निर्गुण भी कर रहे हैं और सस्वरूप की भक्ति भी कर रहे हैं। अब सगुण कैसे कर रहे हैं? सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, ब्रह्म सबद मन साधो रे। सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, ब्रह्म सबद मन साधो के सुख राम भगत यो साची, काया खोजा हरि लादो रे। के सुख राम भगत यो साची, काया खोजा हरि लादो रे। काया खोजा हरि लादो रे। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो वे को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे चांदो रे। राम कछु न
सतगुरु चरण तो हमारी सगुण भक्ति कौन सी है? सरगुण सेवा गुरुजी की महिमा, जो हम रोज गुरु महिमा गाते हैं। हमारे शरीरधारी गुरु आते, उसके पैर छूते हैं, उनकी महिमा करते हैं। ये गुरुजी की महिमा ही सगुण भक्ति है। और निर्गुण भक्ति कैसे कर रहे हैं? हमारे घट में जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसका नाम राम है, वैसे तो वो अनामी है। 13 वार पार गणनामी एक नाम में आवे, उसके नाम तो अनंत है। ब्रह्म नाम परमात्मा, परमात्मा को ब्रह्म कहते महाराज। 13 वार पार गणनामी एक नाम में आवे, और कह सुख राम संत जन सारा, राम राम कहे गावे। एक जगह बड़ी अच्छी बात बताई महाराज ने खंड पिंड ब्रह्मांड में, न जानू कौन है मेरो नाम। कौन कह रहे? परमात्मा कह रहे। न जानू कौन है मेरो नाम, पण सुन संता मुख सु सुण्या मैं राम। रट रट राम मिल्या मुझ माय, दूजा सब पंथ दसो दिस जाय। कितना सच्चा ज्ञान है। सारा निर्णय कर रहे, न जानू कौन है मेरो नाम, मैं नहीं जानता मेरा नाम क्या है। संत मुझे राम राम कहते कहते मुझ में आके मिल जाते हैं, बस यही मुझे मालूम है। संता मुखसु सुण्या मैं राम, और रट रट राम मिल्या मुझ माय, और दूजा सब पंथ दसो दिस जाए। जो राम नाम रटन करते हैं मृत्युलोक में मनुष्य शरीर पाकर, ऐसे सभी भक्त मुझे में आके मिल जाते हैं। और जो पंथी है वो तो बेचारे भटक गए। राम नाम सत पंथ है, चौथे पद को जाय, और पंथ सुख राम के फिर गोता खाय। राम नाम ही संत पंथ। राम नाम यानी राम राम रटन करना नहीं, राम को समझना पड़ेगा। हमारा राम कौन सा है? कबीर साहब ने कहा है, कौन राम दशरथ घर ढोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सब सुन्यारा। कितने राम आए? 4 राम। राम को समझना पड़ेगा। प्रश्न कर रहे कबीर साहब ज्ञानियों को, कौन राम दशरथ घर डोले? दशरथ का राम कौन है? और कौन राम घट घट में बोले? कौन राम का सकल पसारा? और कौन राम है सबसे न्यारा? 4 प्रश्न है। 1 2 3 4। आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले। आकारी आकारी घट घट में बोले, आकारी दशरथ घर डोले, और निराकार घट घट में बोले। फिर बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सबसे न्यारा। अब आकारी कौन? माया। आकार दिख रहा है, सगुण रूप में है। ये आकारी राम की हम भक्ति नहीं कर रहे। हालांकि अवतारों को हम मान रहे हैं, वो अवतार हुए थे,
वो दशरथ घर आए थे, उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करी थी, ये त्रेता युग की बात है। तो ये आकारी दशरथ घर डोले और निराकार घट घट में बोले। हमारे अंदर परमात्मा का वो निराकार रूप है जिसको जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा के साथ भी परमात्मा है, ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। बिंदु राम कौन है? यह है पार ब्रह्म का सृष्टिकर्ता ब्रह्म। ये सृष्टिकर्ता ब्रह्म का ही सारा पसारा है। पार ब्रह्म का सृष्टिकर्ता पद ही बिंदु राम है और सृष्टिकर्ता से अलग जो निरालंब है, जो सस्वरूप परमात्मा है, वो अलग है। वो न उत्पत्ति करता है न किसी को पैदा किया, मगर ये सारा खेल जो हो रहा है इसी की सत्ता से हो रहा है। वो कहीं भी नहीं है इसमें, वो कहीं भी उत्पत्ति में नहीं है। इसने ये सृष्टिकर्ता ब्रह्म को आदेश दे दिया, तुम सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करो। वो भी क्यों करो? कि हमको सुख मिले। तो ये चार नाम है और हम कैसे सगुण की भक्ति कर रहे हैं। सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन साधु है। साधु नाम जोड़ो, मन को हम ब्रह्म के इस राम शब्द में जोड़ रहे हैं। रकार और मकार में दोनों श्वास में मन को लगा रहे हैं, यानी हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं। के सुख राम भगत आ साची, ये भक्ति सच्ची है। राम श्री की नहीं, कोई भी अगर ऐसी भक्ति कर रहा है, दोनों श्वास में मन को लगा रहा है, तो वो भक्ति सच्ची है। काया खोजा हरि लादो रे, काया में जो भगवान को खोजता है और जिसको भगवान काया में ही मिला है, और वो काया में ही मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विद आवे हाथ, वस्तु जहाँ है वहीं ढूंढोगे तो मिलेगी। अगर वस्तु एक जगह रख दी और ढूंढ रहे अलग जगह, तो वो बुढ़िया का दृष्टांत आपको याद है। एक बुढ़िया थी और वो सत्संग में जाती थी कभी कभार, और सत्संग में उसने सुना कि गुम होने वाली वस्तु को उजाले में प्रकाश में मिलती है। तो सीधा सीधा स्वाभाविक था। अब उसने ये बात ध्यान में रखी, सत्संग में कोई ना कोई चीज़ पकड़नी चाहिए। हर एक सत्संग में ज्ञान में एक एक चीज़ अगर रोज हमने पकड़ ली और अपने जीवन में उतार ली, उसका उद्धार होने में देर नहीं लगेगा। हर एक सत्संग में ऐसी ऐसी बातें निकलती है जो हमारे काम की है जीवन भर। अब एक दिन इस बुढ़िया की कुछ पुराने फटे पुराने कपड़े सीते सीते सुई गुम गई घर में। अब देखने पर नहीं मिली तो बाहर आ गई उजाले में। बाहर उजाला था इलेक्ट्रिक का, और वहाँ नीचे सुई ढूंढ रही। बहुत देर ढूंढ रही, कोई एक व्यक्ति आया, माताजी क्या कर रही हो? बेटा मेरी सुई गुम गई, उसको ढूंढ रही हूँ। अब वो भी लगा बेचारा मदद करने। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे भी नहीं मिले तो फिर हताश होकर कहने लगा, माताजी ये तो बताओ आपकी सुई गुम कहाँ हुई है? कहाँ कुछ सी रही थी? वो कहना मैं तो घर में सी रही थी। तो घर में ही जाओ ना। तो बेटा घर में तो अंधेरा है, इसलिए तो मैं उजाले में ढूंढ रही हूँ। जहाँ गुम हुई है वही उजाला करो। हमारी आत्मा भीतर है और भीतर हमसे वो गुम गई है, यानी हम बाहर देख रहे हैं, भीतर नहीं जा रहे। भूला नर भवता फिरी
हरि ढूंढन को जाय, सायब तो सुख राम कहे, नेड़्या है तन माय। अगर परमात्मा घट में नहीं मिला तो बाहर मिलने के कोई चांस नहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा भीतर ही। क्या पहचान है उसकी? जिसने ढूंढ लिया है उसकी पहचान क्या है? अनंत सूर्य का प्रकाश। अगर किसी को दिखाई दे रहा है, मैं तो पूरे भारतवर्ष को यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये है असली पहचान। अनंत सूर्य का प्रकाश अगर आपके घट में है, आपके दिव्य चक्षु अगर खुल गए हो, आपकी अनबें खुल गई हो, तो आपने परमात्मा को पा लिया घट में। शब्द पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये है तो बात सही है, नहीं तो भजन करो, भजन करो, भेदी जनों के पास जाओ। बात अभी गई नहीं है, अभी समय है, पा सकते हैं। महाराज कहते हैं अनंत बाण विनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चालिए जो, अड़ा पिंगला सुख मन नारी, अड़ा पिंगला सुख मन नारी। हाय वारा रूप जय वारा रूप निहारत मारा गुराजीरा देश चालोए सैया मारी। अनंत बाण। आरती कहाँ तक गाते हैं हम? कोटक बाण। अब एक भी सूर्य का प्रकाश भीतर में नहीं हुआ और हमारा सस्वरूप आनंद पद में पहुंचने का दावा कितना गलत है। एक सूर्य का तो उजाला भीतर दिखाई देना चाहिए, तभी तो बात कोई मानेंगे। यहाँ तो अनंत सूर्य की बात हो रही है। अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है शोभा। तो इस प्रकार ये सगुण निर्गुण का अंग चल रहा है। महाराज कहते हैं